हेलो दोस्तों, तो आज आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जीके फिक्स पे स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सब लोग शानदार और बेहतरीन होंगे। तो मैं आज आप लोगों को कराने वाला हूं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद मतलब आर्टिकल्स। 50 क्वेश्चंस हैं इसके, ठीक है। इसमें जो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है जीके फिक्स, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या है जी? आपका क्वेश्चन है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थीं? ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्या 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ कहा गया है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 57। कौन सा? अनुच्छेद 57। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19 ए, एक या फिर एक, ठीक है, अनुच्छेद 19 ए, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। कौन सा? अनुच्छेद 24 है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, ठीक है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 में। किसमें? अनुच्छेद 19 में मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 48 ए। कौन सा? अनुच्छेद 48 ए से, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन क्या है जी? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 ए में। अनुच्छेद 51 ए में क्या किया गया है? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 39। किसमें? अनुच्छेद 39 में। आपका अगला क्वेश्चन क्या है जी? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति पर हम महाभियोग चलाया
जा सकता है। ठीक है, अगला क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद 63 में। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है जी, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल अनुच्छेद 63 में की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है? इसमें आपका राइट ऑप्शन है अनुच्छेद 85। कौन सा? अनुच्छेद 85। आपका नेक्स्ट क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। आपका नेक्स्ट क्या है जी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253। ठीक है, आपका अगला क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 280। कौन सा? अनुच्छेद 280। आपका नेक्स्ट क्या है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है? संविधान का जो अनुच्छेद 312 है वो किससे संबंधित है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, किससे है? अखिल भारतीय सेवाओं से, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रपति आयोग का प्रावधान है? कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 338। कौन सा है? अनुच्छेद 338। आपका नेक्स्ट क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 ए। एक नहीं, ए है। ठीक है, ए कुछ भी बोल लो आप, अनुच्छेद 343 ए। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है इसमें अनुच्छेद 352। कौन सा? अनुच्छेद 352। आपका नेक्स्ट क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356। कौन सा? अनुच्छेद 356। आपका नेक्स्ट क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? ठीक है, वित्तीय का मतलब क्या होता है? वित्तीय का मतलब होता है बजट। क्या होता है? बजट। ठीक है, वित्तीय का मतलब बजट होता है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है? इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 352 है। अनुच्छेद 352 है, वो मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्या है,
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 350 ए, अनुच्छेद 350 ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368। कौन सा? अनुच्छेद 368। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ठीक है, तो ये आपका इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 350 में। किसमें? अनुच्छेद 350 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 371। क्या है? अनुच्छेद 371। आपका नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। किसका उपबंध किया गया है? तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अस्पृश्यता उन्मूलन का। किसका? अस्पृश्यता उन्मूलन का उपबंध किया गया है अनुच्छेद 17 में। किसमें? अनुच्छेद 17 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40 में। किसमें? अनुच्छेद 40 में। आपका नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है? इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 338 ए में। ठीक है, आपका अगला नेक्स्ट क्या है? वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 117। कौन सा? अनुच्छेद 117। आपका नेक्स्ट क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 317। कौन सा? अनुच्छेद 317। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 350 ए में। किसमें? अनुच्छेद 350 ए में। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वो ये हैं, कौन से हैं? 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 352 में। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य
शामिल हैं। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51 ए का या फिर ए। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपनी पसंद की व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो ये कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में क्या होता है? व्यक्ति अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह कर सकता है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 324। कौन सा? अनुच्छेद 324। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद को के बारे में बताया गया है? किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसमें राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 में। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 155। कौन सा? अनुच्छेद 155 में। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है? वित्तीय का मतलब मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, बजट होता है। क्या होता है? बजट। ठीक है, वित्तीय का मतलब होता है बजट। ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक बजट विवरण के बारे में बताया गया है? कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 112 में। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में क्या होता है? धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया है? किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 226 में। किसमें? अनुच्छेद 226 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन के बारे में बताया गया है? कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3 में। किसमें? अनुच्छेद 3 में। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? जी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता के बारे में बताया गया है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 14। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 143। किसमें? अनुच्छेद 143 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु निर्देश के बारे में बताया गया है? ठीक है, ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 64 में। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद
52। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63 में, ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए टेस्ट के लिए मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है, ये आप लोगों को बताने हैं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया? ये आप लोग कमेंट में करके मुझे बताएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन और है एक और, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? ये भी आप कमेंट में करके मुझे बताएंगे। ठीक है, और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जीके फैक्ट चैनल। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।